वंदे मातरम। प्यारे मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए नाटक पर प्रश्नोत्तरी लाए हैं। तो प्रश्नोत्तरी संख्या हम आज चर्चा करने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और नाटक से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। प्रश्न संख्या 1 है, अवस्थानुकृत्यम कृति नाट्यम, नाटक की यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा आपके पास भरत मुनि ने दी, या आपके पास यह परिभाषा आपके पास दंडी ने दी, यह परिभाषा भामह ने दी, यह परिभाषा धनंजय ने दी। तो प्यारे मित्रों, यह परिभाषा आपके पास किसने दी? धनंजय महोदय ने यह परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है, नाटकों की उत्पत्ति के बारे में सुमेलित नहीं है। पिशेल अनुकरण की प्रकृति के कारण नाटक की उत्पत्ति हुई। डॉक्टर रिजवे मृत वीर पूजा से हुई। अगला है, प्रोफेसर कोने लोकप्रिय स्वांगों से हुई। सभी सुमेलित है। तो इसमें पिशेल ने नाटकों की उत्पत्ति कठपुतलियों के खेल व नृत्य कलाओं से मानी जाती है। यानी कि इनका मानना है, किसका मानना? जो पहला वाला है अनुकरण, यानी कि सीखा हुआ। अनुकरण मतलब क्या होता है? नकल करना। अनुकरण का मतलब होता है आपके पास नकल करना। यानी कि पिशेल ने नाटकों की उत्पत्ति कठपुतलियों के खेल व नृत्य कलाओं से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, नाट्य संधियों का सही अनुक्रम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाट्य संधियों का जो सही अनुक्रम है, मुख, गर्भ, प्रतिमुख, विमर्श या निर्वहन। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। मुख, विमर्श, प्रतिमुख, निर्वहन, गर्भ। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, निर्वहन, विमर्श। तो इसमें आपके पास जो आएगा, इसमें आपके पास सही उत्तर है आपके पास ख इज द राइट आंसर। इस पे है मुख, फिर प्रतिमुख, फिर गर्भ, फिर विमर्श, फिर निर्वहन। ये आपका जो है क्या है? सही उत्तर है। अगला है आपके पास, अगला प्रश्न है, नाटकों की कार्य अवस्थाओं का सही अनुक्रम है। आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, फलागम या नियताप्ति। ठीक है, आरंभ, प्रत्याशा, प्रयत्न, नियताप्ति, फलागम। आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। आरंभ, नियताप्ति, प्रयत्न, प्रत्याशा या फलागम। तो इसका जो सही उत्तर है आपके पास, इसका सही उत्तर है आपके पास गौ इज द राइट आंसर। गौ क्या है? सही आंसर है। आरंभ है, फिर प्रयत्न है, फिर प्रत्याशा है, फिर नियताप्ति है, फिर फलागम है। ठीक है, ये आपका जो है क्या है? सही उत्तर है। अगला है आपके पास प्रश्न 5, नाटक की अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है। नाटक की अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। बिंदु, बीज, पताका, प्रकरी, कार्य। बीज, पताका, बिंदु, प्रकरी, कार्य। बीज, बिंदु, पताका, कार्य, प्रकरी। ठीक है, यह आपका जो है सभी इस प्रकार से है। तो आपके पास जो सही उत्तर होगा आपके पास बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य अवस्था तथा संधि सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सी कार्य अवस्था तथा संधि सुमेलित नहीं है? आरंभ, मुख या प्रत्याशा, विमर्श, प्रयत्न, प्रतिमुख, फलागम, निर्वहन। तो प्रत्याशा कार्यावस्था में गर्भ संधि होती है, यह आपके पास सुमेलित नहीं है। यानी कि ये वाला आपके पास गलत है। प्रत्याशा या जो आपके पास प्रत्याशा, विमर्श, ये आपके पास जो है क्या है? अगला है आपके पास, नाटक में फल प्राप्ति के मार्ग में विघ्नों के अभाव में सफलता निश्चित हो जाने की अवस्था कहलाती है। प्रयत्न या प्रत्याशा, नियताप्ति या फलागम, या प्रत्याशा, नियताप्ति या फलागम। तो नियताप्ति कहलाती है। नाटक में ऐसी कथा जो आधिकारिक कथा के माध्यम से आरंभ होती है और थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाती है कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कहलाती है आपके पास प्रकरी। क्या कहलाती है? प्रकरी कहलाती है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। धीरोदात्त नायक या श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक। धीरोदात्त श्रेष्ठ गुणों से
संकेत किंतु अभिमानी नायक, धीर प्रशंसा, श्रेष्ठ गुण से संपन्न, धैर्यशाली नायक या धीर ललित कामशक्त नायक। तो यह आपके पास डी इज द राइट आंसर है। धीर ललित नायक श्रेष्ठ गुणों से संपन्न तथा कला एवं क्रीड़ा प्रिय होता है, यह आपके पास सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम नाटक व मानने वाले विद्वानों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? डॉक्टर दशरथ ओझा, गए सुकुमार राय या दिलहन, गणपति चंद्रगुप्त, गोरक्ष विजय विद्यापति, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान या भारतेंदु हरिश्चंद्र, नहुस गोपाल चंद्र। तो आपके पास जो है सुमेलित जो नहीं है, आपके पास गौ है। डॉक्टर बच्चन सिंह, गौ रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने महाराज विश्वनाथ द्वारा रचित आनंद रघुवंदन को हिंदी का जो है आपके पास क्या है, प्रथम जो है नाटक माना है। बाकी हमारे पास सारे नाटक जो है क्या है, बिल्कुल सुमेलित है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने गैरकुमार या दिलहन माना है और गणपति चंद्रगुप्त ने गणपति चंद्रगुप्त का गोरक्ष विजय विद्यापति ने माना है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहुस नाटक गोपाल चंद्र जी के द्वारा माना गया है। तो ये इतने हमारे पास जो है यहाँ पर क्या है प्रश्न है और इन प्रश्नों को जो हम क्या